इसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनके उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। आयोग ने कहा है कि यदि राहुल गांधी ये दावे जो सही हैं राहुल गांधी के, तो वह एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट साइन करे और उसमें तथ्यात्मक प्रमाण दे। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। किसने कहा है? ये ईसी ने कहा है राहुल गांधी को। इस पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को जवाब देते हुए कहा है कि मैं संसद में संविधान की शपथ ले चुका हूं और जनता के सामने जो कहता हूं वही मेरी सच्चाई है, किसी और शपथ की आवश्यकता नहीं है। और इस मामले में प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने वोट चोरी पर बड़ा खुलासा किया है जिसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं देख रहा है। इस मामले में जांच करने के बजाय वो हल्फनामा मांग रहा है। हम लगातार डेटा दिखा रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार ही नहीं है। बीजेपी की सरकार विपक्ष पर ईडी सीबीआई लगाकर तमाम जांच कर रही है, तो यहाँ नाक के नीचे हुए पूरे कांड की जांच क्यों नहीं हो रही? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसी मामले को लेकर गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ है कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ है कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की। राहुल ने आगे कहा कि हमने यहां वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया। मुझे लगता है कि किसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभाओं और विधानसभाओं में हुआ है। राहुल के आरोपों पर कर्नाटक चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांगा है। कहा है कि वे लिखित में शिकायत करें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। कर्नाटक के महादेवपुरा असेंबली सीट की वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए राहुल ने कहा कि यहां के 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। कांग्रेस के रिसर्च में यहां 1 लाख के करीब गलत पता और एक ही पते पर बल्क वोटर और डुप्लीकेट वोटर्स का पता चला। कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर जीते। हमने इन 7 हारी हुई सीटों में से 1 सीट पर जांच पड़ताल की। वो सीट थी बेंगलुरु सेंट्रल। इस सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले, भाजपा को 6,58,915 वोट मिले। दोनों पार्टियों को मिले वोटों का अंतर सिर्फ 32,707 था। वहीं जब महादेवपुरा असेंबली सीट पर हुई वोटिंग तो दोनों पार्टियों के बीच का वोट अंतर 1,14,046 रहा। राहुल ने कहा कि इस हिसाब से देखें तो 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। ये वोट चोरी जो है 5 प्रकार से की गई थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और लगातार जो है राहुल गांधी ईसी पर यानी कि चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है, चोरी की है, बार बार आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर।